आराध्य देवी के चरण में वंदन। आदरणीय स्वामी जी, आज हम कल्याण मंत्र स्तोत्र के 8वें श्लोक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। वर्तिनी त्वयि विभो शिथिले पवन्ते जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग मभ्यागते मनसि खण्डिनि चन्दनस्य। हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिली भवन्ते जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो, दे बोलना है धने, सद्यो भुजंग ममया इव मध्यभाग मभ्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य। अब वापस हम पूरा श्लोक बोलेंगे जिससे आपको राग भी आ जाएगी। हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिले भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग मभ्यागते मनसि खण्डिनि चन्दनस्य मभ्यागते मनसि खण्डिनि चन्दनस्य। इस श्लोक में आचार्य सिद्धसेन बता रहे हैं भक्त के हृदय में भगवान विराजते हैं, उसका कितना महत्व होता है, इस महत्व को समझा रहे हैं। भक्त के हृदय में भगवान क्या विराज सकते हैं? प्रश्न है। हाँ, विराज सकते हैं। कैसे विराज सकते हैं? जब भक्त के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा होती है तब भगवान जरूर भक्त के हृदय में विराजते हैं। भक्त के हृदय में तब विराजते हैं जब भक्त पूरी तल्लीनता के साथ, एकाग्रता के साथ प्रभु का ध्यान करता है और ध्यान में भक्त भगवान के साथ इतना तादात्म्य स्थापित कर लेता है जिससे भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। भगवान जब भक्त के हृदय में विराजमान होते हैं उससे क्या लाभ होता है? आचार्य सिद्धसेन कहते हैं जब भगवान भक्त के हृदय में विराज जाते हैं बहुत बड़ा लाभ होता है। जो सघन कर्म बंधन होते हैं वो भी शिथिल हो जाते हैं। जैन दर्शन में 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक दलिक कर्म और एक निकाचित कर्म। दलिक यानी हल्के कर्म, निकाचित यानी भारी कर्म, सघन कर्म। जो हल्के कर्म होते हैं वो तो बंधते रहते हैं, क्षीण होते रहते हैं निरंतर,
उसके लिए इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो सघन कर्म होते हैं उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना होता है। भगवती सूत्र में 2 एग्जाम्पल दिए हैं, वृक्ष के एग्जाम्पल। एक वृक्ष वह होता है जिसके तने भी बहुत पतले हैं, वृक्ष भी बहुत ही छोटा है, जिसको तोड़ने में कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। एरंड के वृक्ष का एग्जाम्पल दिया है। एरंड का जो वृक्ष होता है बस कुल्हाड़ी से ही काटने पर वो कट जाता है, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक बड़ा वृक्ष है, वट वृक्ष है या पीपल का वृक्ष है, बड़ा वृक्ष जिसके तने भी बड़े मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, उस वृक्ष को काटने में कुल्हाड़ी भी धारदार चाहिए, व्यक्ति भी स्ट्रॉन्ग चाहिए और ज्यादा पुरुषार्थ करता है तब जा करके वो कटता है। वैसे ही सघन कर्म होते हैं, उसको काटने में भी ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन जब भगवान भक्त के हृदय में विराज जाते हैं तो सघन कर्म भी क्या होते हैं, शिथिल हो जाते हैं। कैसे शिथिल हो जाते हैं? आचार्य सिद्धसेन ने एक एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर दिया है। उन्होंने कहा चंदन वृक्ष होता है, चंदन वृक्ष, चंदन वृक्ष की स्मेल बहुत ही अच्छी आती है। तो चंदन वृक्ष की जो स्मेल होती है वो स्मेल सर्प जो होती है उनको बहुत अच्छी लगती है। तो प्राय प्राय चंदन के वृक्ष पर जो सांप होते हैं वो लपेट करके रहते हैं। आप देख रहे हैं चंदन का वृक्ष है, सांप कैसे सर्प जो है वो चंदन के वृक्ष के चारों लिपट गए हैं। तो चंदन के वृक्ष पर लिपट गए हैं तो उसके लिए वो बंधन हो गया है। लेकिन मिडल पार्ट में यानी मध्य भाग में जब मयूर आते हैं, मयूर को देखते ही सांप के जो सघन बंधन होते हैं वो भी शिथिल हो जाते हैं। अर्थात मयूर के आने पर जो सांप है वो चले जाते हैं। जैसे सांप के बंधन शिथिल हो जाते हैं वैसे ही भगवान के विराजने पर भक्त के हृदय में भक्त के जो कर्म होते हैं वो भी शिथिल हो जाते हैं। यहाँ पे जो चंदन वृक्ष है, एक प्रकार की चंदन वृक्ष हमारी आत्मा है। चंदन वृक्ष के समान हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा में भी सद्गुणों के सौरभ है। सद्गुणों की इतनी सारी सौरभ है, लेकिन कर्म रूपी जो सर्प है वो हमारी आत्मा के अंदर क्या कर रहे हैं, पॉइजन डाल रहे हैं, जिससे चंदन रूपी जो हमारी आत्मा है वो विकृत हो जाती है, दूषित हो जाती है। लेकिन जब भगवान भक्त के हृदय में विराज जाते हैं उससे क्या होता है, हमारी जो आत्मा होती है, हमारी आत्मा में जो अशुभ कर्म है बहुत सारे सघन, वो भी शिथिल हो जाते हैं। अशुभ कर्म भी शुभ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अशुभ कर्म सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे चंदन के वृक्ष पर जो सांप लिपटे हुए होते हैं, मयूर के आने पर सांप के जो शिथिल जो सघन बंधन होते हैं वो भी शिथिल हो जाते हैं। वैसे ही भक्त के कर्म भी भगवान के विराजने पर शिथिल हो जाते हैं। तो हमारे जो कर्म है वो तोड़ने की 2 प्रक्रिया होती है। पहले तो कर्म को शिथिल करना होता है, बाद में क्षय करना होता है। जब कर्म शिथिल हो जाएंगे तो अपने आप ही बाद में क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, यानी क्षय हो जाएगा कर्म का। तो कर्म का क्षय कब होगा? जब पहले कर्म शिथिल होंगे। वो शिथिल कैसे होंगे? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे भाव के साथ। भाव के साथ जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान जरूर हमारे हृदय में विराजमान होंगे।
जिससे हमारे सघन कर्म भी शिथिल हो जाएंगे, और शिथिल होने के बाद क्षय हो जाएगा। क्षय होने के बाद 8 कर्म है वो क्षय हो जाएंगे, उसके बाद हमें मोक्ष भी मिल सकता है। तो जब कर्म क्षय होते हैं तो निश्चित रूप से मोक्ष भी मिलता है। तो अब 8 कर्म है वो क्षय होंगे भगवान की भक्ति करने से। तो भगवान की भक्ति करने के लिए भाव भी चाहिए। भाव जुड़ेंगे, वो कब जुड़ेंगे? जब हम मीनिंग समझेंगे। इसीलिए हमें एक एक शब्द की मीनिंग समझना है। विभो, हे विभो हिंदी में है हे विभो, इंग्लिश में है हे विभो। त्वयि ये संस्कृत है, त्वयि हिंदी में आप, इंग्लिश में यू। हृदवर्तिनी हृदय में विराजमान होते हो, सीटेड इन द हार्ट। जंत हो प्राणियों के, ऑफ क्रिएचर्स, ऑफ क्रिएचर्स। निविड़ा सघन, डेंस। कर्म बंधा, कर्म बंध, बॉन्डेड विथ कर्माज। अपि भी ठू, क्षणेना क्षण भर में, इन द मोमेंट, इन द मोमेंट। शिथिली भवन्ति, शिथिल हो जाते हैं। बिकम रिलैक्स्ड। वन शिखंडिनी, वन मयूर के, वन का मतलब वन, शिखंडिनी यानी मयूर, वन मयूर के। पीकॉक that is found in the forest. Peacock that is found in the forest. यानी मयूर कहाँ मिलता है? जंगल में मिलता है। मध्य भागम, मध्य भाग में, मिडल पार्ट, मिडल पार्ट। अभ्यागते आने पर, अपॉन अराइवल। सद्यः शीघ्र ही, वेरी सून। चंदनस्य चंदन वृक्ष के, ऑफ द सैंडल ट्री। भुजंगमया सर्पमय, स्नेकी स्नेकी। बंधा बंधन, द बॉन्ड। इव जैसे, लाइक लाइक। अब हम हिंदी, गुजराती, इंग्लिश भी समझेंगे। जो हमने मीनिंग समझा उसी का यह भावार्थ दिया गया है। प्रभु आप जिसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, उसके जन्म जन्म के कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं, अर्थात वह हलुकर्मी हो जाता है। जैसे कि वन में चंदन वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, किंतु मोर को पास आया देखते ही वृक्ष को छोड़कर वे दूर दूर भागने लग जाते हैं। गुजराती में, प्रभु आप जेना हृदयમાં આવીને બિરાજો છો તેના જન્મ જન્મના કર્મ બંધન ઢીલા પડી જાય છે, અર્થાત તે હલુકર્મી બની જાય છે। જેવી રીતે વનમાં ચંદનના વૃક્ષ પર સર્પ લપટાયેલા હોય, પણ મોરને નજીક આવતો જોઈને જ वृक्ष छोड़ने ते दूर दूर भागा लागे छे। इंग्लिश में, प्रभु the karmic bondage acquired in past many births of the devotee in whose heart you dwell gets weak. This means that he is soon liberated from the karmic bondage. Just as when peacocks approach a sandalwood tree, the snaky and swinging the tree at once start slithering away. इस श्लोक में हमने समझा जाना कि भगवान जब भक्त के हृदय में विराज जाते हैं
तब भक्त के कर्म भी शिथिल हो जाते हैं। तो भक्त हमें क्या करना है? प्रभु की भक्ति करना है। पूरे भावों के साथ, तन्मयता के साथ हमें प्रभु की भक्ति करना है। हमने 7वें श्लोक में भी देखा था कि भगवान का नाम भी कितना चमत्कारी होता है। संसार के जो दुख है उससे वो मुक्ति दिला देता है, छुटकारा दिला देता है, हमारी रक्षा करता है। ये भगवान का नाम का महत्व है। तो भगवान जब भक्त के हृदय में विराज जाते हैं, उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या, उस व्यक्ति का सौभाग्य साथ जाता है। और साथ ही साथ उसके जो सघन कर्म होते हैं वो भी शिथिल हो जाते हैं। तो हमारे जो सघन कर्म है अनादिकाल के, वो सघन कर्म का जो बंधन है उसको अगर हमें शिथिल करना है, हम क्या करें? प्रतिदिन प्रभु की भक्ति करें। यानी प्रभु की भक्ति का मतलब है हम प्रभु का ध्यान करें, प्रभु के गुणों का कीर्तन करें, उनकी माला जपे। उससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जन्म जन्म के जो कर्म बंधन है वो शिथिल हो जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे और हमारी आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगी। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।